हालेलुया, मृत्यु दंड किया गया। आमेन, हालेलुया। रोमियो सरकार के सामने परमेश्वर यीशु मसीह को मनुष्य बन के आया। हम उस जगह पर देख रहे हैं जहां पर यीशु मसीह, कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह आए थे, मरे नहीं। कश्मीर में ये है, किसी को बोला बाइबल कहती है यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी उठा। हमें मृत्यु दंड की आज्ञा दिया था सरकार ने। हमें सरकारों के सामने भले ही यीशु मसीह को हमें कोई गलत स्थापित नहीं कर सका, फिर भी मृत्यु को दंड दिया गया। हालेलुया, कारण क्यों? मेरे आंख के लिए। इसलिए हम देखेंगे, पढ़ेंगे 38 से पढ़ेंगे, यूहन्ना 18 उसका 38, मृत्यु दंड की आज्ञा। पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उससे, न्यायाधीश कहता है, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया। यह कह के वे फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, और उनसे कहा, मैं तो इसमें कुछ दोष नहीं पाता। मैं यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया। यीशु मसीह 3.5 साल धरती पे मनुष्य बन के जिया, एक भी गलती नहीं किया, क्योंकि वो पवित्रता के लिए जाना जाता था। मैन, वो पाप के लिए नहीं था, वो परमेश्वर की महिमा के लिए था। जो बोलो, मैं पाप के लिए नहीं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, मैं दुनिया के लिए नहीं, मैं लोगों के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए हूं। आमीन। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में जिया, बिना पाप के जिए। हमको भी बिना पाप के जीने के। कैसे हम जिएंगे? पवित्र आत्मा के। हम परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में यीशु रहता है। जोर से बोलो, इस मंदिर में यीशु रहता है, यीशु मसीह की आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। क्यों? ताकि हम अपनी जीवन जैसा यीशु मसीह जिया, हमको जीने का। वो तभी हो सकता है। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है। यस सर, पवित्र आत्मा बिना यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है। पर अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो पवित्र आत्मा यीशु के अंदर है, जो यीशु को पवित्रता में चलाया, मुझे भी पवित्रता में चलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रोमियो सरकार के सामने, पूरा सरकार के सामने, पूरे लोगों के सामने, एक भी व्यक्ति उसे एक गलती ढूंढ नहीं सका, क्योंकि वो गलती रहित जीवन बिताया। हालेलुया, कारण क्यों? वो हमारे लिए मॉडल था, वो हमारे लिए हीरो था, ताकि हम उस मॉडल को देखकर अपना जीवन उसके मुताबिक चले। हालेलुया, आगे। इसमें कोई दोष नहीं पाता। हाँ, पिलातुस कहता है इसमें कोई, यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता। दोष नहीं पाता। हमें दोष पा ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट, जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, वो दोषी नहीं, वो पवित्र है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं, मैं जीता हूं मसीहा के लिए, मेरा जिंदगी मसीहा के लिए बिक चुका हूं। हालेलुया, क्यों? तो लोग सुन रहे? आमीन। आप अगर यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह जैसा पवित्र है, आप पवित्र रहेंगे। पवित्र रहेंगे तो सबकी आशीष जो परमेश्वर का है, वो आपका है। ओके, आगे। पर तुम्हारी यह रीति है हाँ, कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। ये लोग फसह, यहूदी लोग फसह के पर्व को मनाते, पैसोवर को मनाते थे। आमीन। उसमें एक व्यक्ति को रिलीज करते, भले वो कितना भी बड़ी गलती करे, उस फसह के सामने फसह के समय में, उस पर्व के समय में वे एक व्यक्ति उसको रिलीज करते हैं। हाँ, इसलिए उधर कहा गया है, पर तुम्हारी यह रीति है तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? यहूदियों के राजे। वो इधर यीशु मसीह की बोली को मजाक में उड़ा रहे हैं और बोलते हैं यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। तो क्या कहते हैं? तब फिर वह लोग ने, यहूदी लोग ने चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, यीशु मसीह को नहीं, परंतु हमारे लिए हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बस को छोड़ दे।
बरअब्बस कौन था? डाकू था, रॉबर था, चोर था। आमीन। जो भी गुनाह के लिए पकड़वाए जाते थे, उसे पत्थर मारकर क्रूस पर चढ़ाकर मार देते, गुनाह के वजह से। हालेलुया। पर इस जगह पर यीशु मसीह का न्याय करने वाला फिलातुस बोलता है, मैं किसको छोड़ूं? क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर कोई दोष नहीं पाया। पर यहूदी लोग जो खड़े थे, लोग कह रहे थे, हमें बरअब्बस को छोड़ो और यीशु मसीह को पकड़वा। मृत्यु दंड के लिए दे रहे हैं। किसके लिए मालूम है? आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। मेरा और आपके गुनाह को यीशु मसीह ले लिया, इसलिए वो हमारी गुनाह को लेकर, पाप का दंड मृत्यु है, इसलिए वो हमारी गुनाह को लेकर पाप को अपना रहे। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, अगर आप पाप को नहीं अपनाते तो आज मैं पवित्र जीवन नहीं जी पाते। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हाँ उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, फिर चिल्लाकर कहा, इससे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बस को छोड़ दे। डाकू को बरअब्बस, यानी कि डाकू या चोर को छोड़ दे। और बरअब्बस डाकू था। हालेलुया। बरअब्बस कौन था? चोर था। उस पर्व के समय में यीशु मसीह को नहीं, बरअब्बस को छोड़ा जो चोर था। हालेलुया। दुनिया ऐसी न्याय करते, जो चोर है उसको छोड़ देते हैं। आमीन। इन दिनों में कई पास्टर्स लोग अंदर है, जो जो कोई गलती नहीं की फिर भी जेल में है, पर जो गलती की वो बाहर घूम रहे हैं। हालेलुया। ये दुनिया की न्याय अन्याय है, पर मेरा यीशु मसीह न्याय करता है। हालेलुया। किसी को बोलो, मेरा यीशु मसीह न्याय करता है। वह आपका जीवन, अगर आप पवित्रता के लिए, परमेश्वर के लिए जीता है, उसका न्याय आप पर आएंगे और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। ओके, 19 अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। पहला वाक्य, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। क्यों कोड़े लगवाए? माने में, क्योंकि हम उसके कोड़े खाने से चंगे। आपको मालूम है कितना कोड़े लगाए? किसी को बोलो 39 कोड़े। 40 से एक कम, 39 कोड़े। क्यों यीशु मसीह कोड़े खाए? क्योंकि यीशु मसीह सारा बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। लहूलुहान हुआ। घर अगला बार मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो को देखें जो हम डाले हैं। यीशु मसीह 7 जगहों पर लहूलुहान हुए। आमीन। उसको उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूं। जब आपको समय मिलेगा, अपोस्टल विल्सन जोसेफ, यीशु मसीह 7 जगहों पर लहूलुहान हुए, उधर जाकर आप उस वीडियो को देखिए। आपके लिए, आपकी शरीर दंडित होने का था पाप की वजह से, पर यीशु मसीह सर से लेके पांव तक लहूलुहान है, ताकि हम और आप चंगा हों। इसलिए उसका वचन कहते हैं, पहला पत्रुस 2:24, पहला पत्रुस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को, वह आप ही, कौन? यीशु मसीह आप ही हमारी पापों को, इसलिए उसके नाम में सामर्थ्य है। किसी को बोलो, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह, अपने शरीर में उठा लिए। आमीन। पाप का दंड मृत्यु है। पाप से बीमारी आते हैं, बीमारी से मौत आते हैं, पर परमेश्वर ने मेरे पाप को लेकर मुझे दंड से और मौत से आजाद किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। जिसने पाप को लिया, अपने देह पर लिया, क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? वो पाप रहित जीवन लिया, फिर भी पाप लिया। मेरे और आपके सारा मानव जाति धरती में जो पैदा हुआ, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। पर यीशु मसीह आकर सारा पाप को लेकर मुझे और आपको आजाद किया। आमीन। हमारा पाप से आजादी, हमारा कर्म और धर्म नहीं, हमारे पाप से आजादी यीशु मसीह जो किया, उस पर विश्वास करने से हम पाप से मोक्ष मिलते हैं। हालेलुया। कई लोगों का सोच में नहीं बैठ सकता,
पर यही है परमेश्वर की कार्य, विश्वास से हम पवित्र में जीते। यीशु मसीह पर आपका विश्वास, आप पवित्र। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करते हैं यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर का संतान है। यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर के संतान है। हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। यीशु जिससे मसीह कोड़े खाए। क्यों कोड़े बरसाए यीशु मसीह के लिए? वो हमारी पापों को लिया, हमें लहू लुहान हुआ, ताकि हम सारी पाप से आजादी पाए। प्रभु हमें धरती में रखा है पाप रहित जीवन बिताने के लिए। वो तभी हो सकता है जब परमेश्वर मेरे साथ है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे बाहर है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं पवित्र जीवन बिताने के लिए। हाँ, और क्रूस पर चढ़ गया, और क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए हम मरकर पापों के लिए मरकर, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। पापों के लिए मरकर धार्मिकता, धार्मिकता धर्म नहीं है, धार्मिकता है यीशु मसीह, यीशु मसीह के लिए जीने के लिए। हाँ, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, यीशु मसीह के लिए जीवन उसके बिताए। मार खाने से तुम चंगे हो। उसकी कोड़े खाने से हम चंगा है। आमीन। यीशु मसीह 2000 साल पहले, हम पैदा होने से पहले, काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले 39 कोड़े खाए। दुनिया में जितना भी बीमारी है 39 नंबर में आते हैं। हालेलुया। कोरोना आया, परमेश्वर अनेक लोगों को कोरोना से बचाया, क्योंकि उसकी कोड़े खाने से हम चंगे थे। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, समय से पहले आप मरेंगे नहीं, समय से पहले बीमार होकर आप नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि मेरा विश्वास, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं कि उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए लहूलुहान हुआ, ताकि मैं चंगा रहूं, मैं धार्मी हूं, मैं नीतिमान हूं, मैं परमेश्वर के सामने सही खड़ा रहता हूं, मैं परमेश्वर के सामने सीधा चलता हूं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। हाँ, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे। जब यीशु मसीह नहीं जानते थे, हम भटके हुए, हमें कोई चरवाहा नहीं, कोई चलाने वाला नहीं। पर जिस दिन यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ किया, ताकि मैं आसानी से अपनी जीवन इस धरती पे विजय वाला जीवन। इसलिए हम कहते हैं मैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमन जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा जीवन जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। स्वर्ग यीशु से भरा हुआ है, हमको धरती को यीशु से भरने का है। कितना लोग तैयार है? घर की कलीसिया इसका माध्यम होगा, इसका मॉडल होगा, जो परमेश्वर की महिमा इंडिया में जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके गुजरात तक, दुनिया की कोना कोना तक परमेश्वर की महिमा होने वाला है। आमीन। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, भटके हुए भेड़ों के नाई थे, और अब प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हाँ, प्राणों के रखवाला। कौन है हमारा प्राणों को रखवाला? कौन है हमें सुरक्षा देता है? कौन हमें संभालता है? वो है यीशु मसीह। क्योंकि उसके लहू मेरे लिए, शैतान का सबसे डरावनी बात है यीशु का लहू। हालेलुया। उसके लहू की एक बूंद काफी है, आपकी सारी पापों को धोकर आपको पवित्र करता है। जब भी गलती होता है, प्रभु से माफी मांगो और प्रभु के लहू से अपने आप को धो। मैं हर रोज अपने सिर के बालों से लेके पांव के नखूनों तक यीशु के लहू से धोता हूं। मुझे पवित्र जीवन चाहिए, वो सिर्फ यीशु मसीह देता है। आमीन। वापस आएंगे हम। हालेलुया। यशायाह की किताब 53 उसके 4 और 5 में लिखा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता 700 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बन के आने से पहले भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? 53 53 4 और 5। यशायाह की किताब 53 53 4 और 5। निश्चय निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मेरे रोगों को सह लिया। कौन? यीशु मसीह। जो बोला मेरे रोगों को सह लिया, इसलिए हमको रोग लेके चले, ये शरीर रोग के लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी का, क्योंकि मेरे रोगों को यीशु मसीह ने सह लिया।
मेरा सवाल, अगर एक व्यक्ति जुर्म किया तो कितनी बार सजा होता है? किसी से पूछो ना, कितनी बार। एक चोर चोरी करता है तो कितनी बार होता है? उसी तरह हम जब पाप किया था, हमारा सजा यीशु मसीह ले लिया, तो अब हमें सजा नहीं, अब हमें आशीष है। कमान जोर से बोलो, अब हमें चंगाई है भाई। उसके कोड़े खाने से उसने मेरे रोगों को सह लिया, हमारी ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। अब तब- मैं दुखित होने की दरकार नहीं। जोर से बोलो, मैं दुखित नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा यीशु मेरा दुखों को ले लिया, उठा लिया। तो भी हम उन्हें उसे परमेश्वर का मारा तो कूटा भी हम उसे परमेश्वर की मारा कूटा और दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा, दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों परंतु के कारण विल्सन की अपराधों के लिए कारण घायल किया वो गया। घायल किया। उसे कोड़े क्यों बसाए? गलती कुछ नहीं किया था, फिर भी कोड़े बसाए मेरे कारण। बोल से बोलो ना, मेरे कारण यीशु मसीह घायल किया गया, मेरे कारण उससे कोड़े बरसाए गए, ताकि मैं अपनी शरीर में चंगा रहूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। आमीन। मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति चंगा ही पाएंगे अगर आप समझेंगे आपकी सारी दुखों को, आपकी सारी बीमारियों को यीशु ले लिया ताकि आप चंगाई में जिए। कैसे हम पाएंगे? विश्वास के द्वारा। फादर, ऑल इनटू thy हैंड। पिता, मैं सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया ताकि मैं अपनी जीवन में सब कुछ आसानी से पाए। मेरा शरीर बीमारी के लिए नहीं, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में यीशु रहता है। जहां पर यीशु है उधर बीमारी नहीं, उधर चंगाई है। हाँ, अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े कोड़े खाने से से हम चंगे हो जाएं। मैं जो कुछ यीशु ने अपने ऊपर लिया ताकि वो मेरे लिए छुटकारा का कारण बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वापस आएंगे 19वां अध्याय में, यूहन्ना की किताब। सिपाहियों ने और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट उसे कांटों का मुकुट पहनाया। उठकर उसके सिर पर रखा। हाँ, कांटों के मुकुट उसका सिर पे। जब भी आप देखते हैं यीशु मसीह क्रूस में पड़ा हुआ कांटों का मुकुट पहना है, क्यों है मालूम है? क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ भलाई के लिए हो। क्योंकि यीशु मसीह का मन में कांटों का मुकुट रखा गया और उस मन से खून बहने लगा। हमेशा याद रखना, जब बुरा सोच आता है तो बोलने का है, ये मन यीशु का मन है। इस मन में सिर्फ पवित्रता होगा, इस मन में सिर्फ यीशु मसीह की बात होंगे, यीशु का वचन होंगे। आमीन। हमारा हर चीज मन से चालू होता है, आपके सोच से चालू होता है। अगर आप अपनी सोच को परमेश्वर के वचन और प्रभु के मुताबिक चलाएगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? परमेश्वर आपको पवित्र रखना चाहते, आपकी मन को स्थिर करना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी मुरादों को मैं पूरा करता हूं। आमीन। आपकी इच्छाओं को प्रभु जानता। आप बोलने से पहले, आप प्रार्थना करने से पहले प्रभु आपको देना चाहता है। कब होगा? जब आप प्रभु की बात सुनो। वो मेरे लिए कोड़े खाए, उसके सिर पर कांटों के मुकुट पहनाए गए, ताकि ये मन बुरा के लिए नहीं, ये मन भलाई सोचने के लिए, मेरा जीवन भलाई के लिए, मेरे जीवन से सिर्फ भलाई निकलेंगे। जब आप ये सोचेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, उसके सिर पे रखा और उसे बैंगनी वस्त्र बनाया। बैगनी वस्त्र पहना। बैगनी वस्त्र क्या है? रॉयल, बैगनी। आमीन। पर्पल हमेशा रॉयल्टी को दिखाता है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए, वो बोला ना, मैं यहूदियों का राजा हूं, इसलिए वो मौक कर रहे थे, पर सच में वो जगत का राजा है। जोर से बोला, यीशु मसीह मेरा राजा है,
यीशु मसीह मेरा प्रभु। अगर यीशु मसीह आपका प्रभु है तो आपकी सब कुछ यीशु मसीह कंट्रोल करता है। और जब यीशु मसीह आपका सब कुछ कंट्रोल करेगा तो बुराई बुराई नहीं, वो भलाई ही करता है। आप माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी चीज सोचते हैं, करते हैं, तो कितने अधिक मेरा डैडी यीशु मसीह हमारे लिए करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, वो मेरे लिए भलाई करता है। आमीन। वो यहूदी लोग बैगनी वस्त्र पहनाकर, क्योंकि वो जो बोले थे मैं यहूदियों का राजा है, उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया। पर हमारे लिए मजाक नहीं, हमारे लिए हकीकत है। वो राजाओं का राजा है, वो मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ है। ओके, तीसरा और वाक्य। उसके पास आकर कहने लगे, और उसके पास आकर यहूदी लोग कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, हे यहूदियों का राजा, प्रणाम। प्रणाम। और उसे थप्पड़ भी और मारे। उसे राजा को थप्पड़ भी मार। माय गॉड, मेरा राजा चुप रहा, क्योंकि वो मेरी और आपका आनंद को देकर मेरी और आपको छुटकारा देना चाहता। हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी आप चुप रहा उस दिन, इसलिए मैं आज बच गए। अगर प्रभु मुंह खोलता ना, थप्पड़ मारा, जिंदा जमीन में दफना जाते। हमें यीशु मसीह को यूदास और सारे सेना लोग पकड़ने आए, तो वो पूछा कौन है यीशु मसीह। यीशु मसीह मैं वो हूं, इतना ही बोला, नहीं फेंका गए। अगर आगे बोलता तो सब लोग जिंदा दफना जाते। हालेलुया। पर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने चुप रहा, चुप से सब कुछ सहता रहा। वो कुछ किया नहीं, पर हम जो करने वाला था उसको सोच के, उसको उसको हमारी जीवन से उखाड़ कर हमें पवित्र जीवन देने के लिए परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए सहा। आगे चौथा वाक्य। फिर तब पिलातुस ने फिर बाहर निकल के लोगों से कहा, पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, मैं यीशु मसीह को तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। हाँ, मैं कोई भी दोष उस पर, यीशु मसीह पर नहीं पाता हूँ। तुम जानो, मैं इस व्यक्ति के खून से अपने हाथ को धोता हूँ। हाँ, कोई दोष नहीं पाता। कोई दोष नहीं पाता। पांचवा वाक्य। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर कांटों का निकला। मुकुट, आमीन। सबको सोना का मुकुट राजा को पहनाता है, इधर यीशु मसीह को कांटों का मुकुट। कारण क्यों? मुझे और आपको प्रभु सोना का मुकुट पहनाना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपने कांटों का मुकुट पहना है ताकि आप हमें सोना का, हमें 24 कैरेट नहीं 100 कैरेट वाला सोना मुकुट प्रभु हमें देने वाला। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे हाथ उठाकर कि मैं उस सोने के मुकुट पाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना। आमीन। ओके, कांटों का मुकुट पहना, बाहर आया, निकला, और पिलातुस ने उससे कहा, देखो यह पुरुष। देखो ये पुरुष। कौन है ये पुरुष? यीशु मसीह। आमीन। पुरुष बोलता है। पिलातुस ने पहचाना नहीं ये पुरुष कौन है, पर हम और आप जानते हैं पुरुष मेरा परमेश्वर है, मेरा राजाओं का राजा है, मैं प्रभुओं का प्रभु। आमीन। हमें बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं सहा, बनाए गए मनुष्यों के सामने खुद को झुकाया ताकि मुझे और आपको आजादी दे सके। आमीन। आगे देखो यह पुरुष। देखो ये पुरुष। तब महायाजकों और पायदों ने उसे देखा, हाँ, अधिकारों ने, महायाजक ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, तो चिल्लाकर कि कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा। उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस ने उस पर तुम कहा, ही उसे लेकर क्रूस पे चढ़ाओ, तुम ही लोग लेकर उसे क्रूस पर क्योंकि चढ़ाओ। मैं उसमें कोई दोष नहीं क्योंकि पाता। मैं उसे, न्यायाधीश कह रहा, जज कह रहा है मुझे कोई दोष नहीं है, तुम लोग जाकर उसे क्रूस पर चढ़ाओ। आमीन। वो अपना हाथ धो रहे। आमीन। पिलातुस ने अपना हाथ धो दिया। वो पब्लिक का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है वही पिलातुस पागल होकर मर गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह के खून पर भागीदार, हम और आप उसके खून पे भागीदार है, इसलिए हम चंगा है, इसलिए हम स्वस्थ है, इसलिए हम आशीषित है। उसका खून हमारे लिए बहाया गया ताकि हम पवित्र हो, ताकि हम चंगा रहे। आमीन।
यहूदियों ने उसको उत्तर दिया यहूदियों ने उसे उत्तर कि दिया, हमारी भी व्यवस्था है हमारी भी और व्यवस्था उस है, व्यवस्था के अनुसार उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है। हमारे जाने के योग्य, क्योंकि व्यवस्था में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया, यहूदी लोग के व्यवस्था में लिखा गया। हमें एशिया का किताब में पढ़ेंगे तो लिखा गया यीशु मसीह आएंगे, वो 33.5 साल जिएंगे, आमीन, वो काल्वरी क्रूस पर मरेंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे, आमीन, व्यवस्था में लिखा गया। हाँ, वो मारे जाने के योग्य है हाँ, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। उसने अपने आप को वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बनाया नहीं, वो है। किसी को बोलो है, ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। हालेलुया, वो परमेश्वर का पुत्र है, पिता परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हमारे लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके जीवन को, इसलिए हमारा जीवन गॉडली लाइफ होना चाहिए। धरती का हमारा जीवन गॉडली लाइफ होना है, प्रभु जैसा जीवन होना। इसलिए हमको मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्ना गॉस्पेल को पढ़ने का है, क्योंकि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह जैसा। वो कब होगा? जब हम यीशु मसीह के जैसा उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसके जैसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कितना लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? हाथ रख के बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो मुझे यीशु मसीह जैसा चलाता है, वो मुझे यीशु मसीह जैसे चलाता है। हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे आपकी मदद चाहिए, हर रोज अंश अंश में मुझे यीशु मसीह जैसा बना। एक दिन मेरा यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं यीशु मसीह जैसा होगा और बादलों पर यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। आगे, जब पिलातुस ने यह बात सुनी जब पिलातुस ने ये बात तो सुनी और भी डर गया और भी डर गया, और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, यीशु से कहा, तू कहाँ का है? तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। परंतु यीशु चुपचाप रहा। यीशु अपना प्रूफ करना नहीं चाहा। आमीन। पिलातुस पूछता रहा पर यीशु मसीह चुप रहा। हाँ, पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उससे मुझसे कहा, क्यों नहीं बोलता? मुझसे क्यों नहीं क्या बोलता? तू नहीं जानता कि हाँ, तुझे छोड़ पिलातुस अभी देने, रौब जमा रहा है, बोलता है, क्या बोलता है? मुझसे क्यों नहीं बोलता? मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता क्या तू नहीं जानता? कि मुझे तुझे छोड़ देने का मुझे अधिकार तुझे छोड़ देने के अधिकार है, मुझे मुझे तुझे, है हाँ, अधिकार है। और तुझे क्रूस पर चढ़ने का भी अधिकार तुझे मुझे। क्रूस पर चढ़ाए। मेरा यीशु मसीह किसी के सामने झुकते नहीं, वो झुकने वाला नहीं, उसके सामने सब झुकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये पिलातुस पिलातुस कहता है ने मेरे पास अधिकार है तुझे रिलीज करने का, छोड़ने का, और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का। क्यों नहीं बोलता? अरे मेरे यीशु को बोलने की दरकार नहीं, वो खड़ा रहेगा तो काफी है। जैसे बोले यीशु मेरे बाजू में खड़ा रहेगा तो मेरी आशीष पक्का है, मेरी जिंदगी में पूरी तौर से नया दौर चालू होने के लिए पक्का है। आमीन। यीशु ने उत्तर दिया यीशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता यदि तुझे ऊपर से ना दिया तो जाता, तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं है। इसीलिए इसीलिए, जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है हाँ, किसने यीशु मसीह को पिलातुस के हाथ में पकड़वाया? यूदास ने। हाँ, उसका पाप अधिक है। उसका पाप अधिक है। हालेलुया। यूदास 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलने के बाद यीशु मसीह को पकड़ा दिया। उसने सही तौर से यीशु मसीह के पीछे चला नहीं। कितना लोग कहते हैं मैं सही तौर से यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, यीशु की मकसद को मैं पूरा करूंगा, यीशु की जिंदगी को मैं जीऊंगा। हालेलुया, आमेन। नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल, सोचिए, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल जलने के बाद 30 सिक्के के लिए उसे पकड़वाता है। अब वही सिक्का फेंक कर पश्चाताप करते और जाकर आत्महत्या कर देते और नरक चला गया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने स्वर्ग ले जाने के लिए आया, उस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल जीकर नरक चला गया। हालेलुया। अफसोस, कई लोग के विश्वासी जीवन ऐसे ही है। दुनिया की छोटी छोटी फायदों के लिए, दुनिया की छोटी छोटी फायदों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हालेलुया। किसी को बोलो कॉम्प्रोमाइज नहीं,
प्रभु के साथ खड़ा रहो। अनंतकालिक आशीष आने वाला है, अनंतकालिक शांति आने वाला, अनंतकालिक आनंद आने वाला है। किसी को बोलो प्रभु में बने रहो, नो टर्निंग बैक। हालेलुया। आगे, इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, चाहा। परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, पिलातुस जानता था कोई गलत नहीं करता, वो यीशु मसीह को छोड़ना चाहता है, पर यहूदी लोग, पब्लिक यहूदी लोग जिसको बचाने आए, वो बोलता है नो, मत छोड़ो उसे। हालेलुया। चिल्ला कर एक कहा, दिन यही यहूदी लोग पछताएंगे। इनकी पीढ़ियां आज पछता रहे। आज इस्राएल में इसमें युद्ध क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मसीहा को पहचाने नहीं। हालेलुया। वो मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। ओके। इससे चिल्ला चिल्ला कर कहा, यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा यदि तू इसको छोड़ तो देगा, तेरी भक्ति केसर की ओर का तेरे भक्ति केसर की ओर नहीं। नहीं, जो हाँ, कोई अपने आप को केसर राजा उधर का बनाता है, राजा था। जो कोई अपने आप को राजा जो बनाता कोई है, अपने राजा बनाता है, वो केसर का सामना करता राजा है। के सामना करेंगे। आमीन। वो डरते थे, पिलातुस डरते थे केसर से। आमीन। ये हाँ, बात सुनकर पिलातुस यीशु को ये बात बात लाया, सुनकर यीशु मसीह की साइड पकड़ने के बजाय वो पब्लिक के साइड पकड़कर क्या कहता है? यीशु को बाहर लाया यीशु और को उस बाहर लाए। जगह उस जगह एक चबूतरा था, हाँ, जो इब्रानी में गब्ता कहलाता है, इब्रानी में गब्ता कहलाते और हैं, न्याय आसन पर बैठा। और न्याय आसन पर बैठ गए। हालेलुया। ओके। ये फसह के, यह फसह की तैयारी का दिन था, हाँ, फसल और के तैयारी के 6 दिन था। घंटे के लिए हमेशा वक्त था। जब वो क्रूस पर किसी को चढ़ाते, फसल के टाइम में किसी को रिलीज करता है, किसी को मार देते हैं। आमीन। फसह के समय का दिन था, हाँ, और तैयार 6 घंटे के लगभग था। 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। देखो यही है तुम्हारा राजा। मजाक कर रहे थे। आमीन। हालेलुया। मजाक इस्राएली लोग, यहूदी लोग के लिए बहुत भारी पड़ गए हैं। आज देखिए, ये इस्राएल में लोग सो नहीं पाते, हर रोज बॉम्ब गिरते हैं, वॉर की बहुत बड़ी। आमीन। फिर भी परमेश्वर इस्राएली लोग से प्रेम करता। हमको इस्राएली लोग के लिए प्रार्थना करने का। आमीन। 15वां वाक्य, परंतु वे चिल्लाए चिल्लाए परंतु वे चिल्लाए कि ले जा, ले जा, उसे ले जा, क्रूस पर चढ़ा। उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, हाँ, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? क्या मैं तुम्हारे राजा, फिर भी पिलातुस उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ, महायाजकों ने उत्तर दिया, महायाजक ने उत्तर दिया, केसर को छोड़कर हमारा और कोई राजा नहीं। केसर को छोड़कर हमारा कोई यीशु हमारा राजा नहीं। आमीन। तब इसके वजह से आज यहूदी लोग, इस्राएली लोग पछता रहे। हालेलुया। यीशु को अगर राजा मानते तो इस्राएल को परमेश्वर आशीष और उन्नति करता। आमीन। आगे। तब उसने हाँ, उसे उनके हाथ सौंप दिया, हाँ, पिलातुस ने यीशु मसीह को उनको हाथ में सौंप दिया। हाँ, ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह धरती में पैदा हुआ, मरा नहीं, पर आज ये वचन हमें दर्शाता है। आमीन। प्रभु का वचन हमें दिखाता है कि यीशु मसीह जो मृत्यु दंड दिया गया, सारे लोगों, यहूदी लोगों के सामने मृत्यु दंड दिया गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए मरा। जोर से बोलो, यीशु मसीह मरा, अब वो तीसरे दिन जी उठा। आज हमेशा के लिए हमारे लिए वो जिंदा है। तो युगान युग जीवित है, और युगान युग राज्य करने वाला है, और युगान युग सारे मानव जाति का न्याय करने वाला है। आमीन। यीशु मसीह की क्रूस की मौत जो विश्वास, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हालेलुया। वो मरा। जोर से बोला यीशु। हम प्रभु के मेज लेते हैं तो क्या बोलते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसको हम याद करते हैं। उसका शरीर और लहू में हम भागीदार होते हैं। क्यों मरा? ताकि वो मेरे पापों को लेके मरा, और मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है
मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम पाप के लिए नहीं, हम यीशु की महिमा के लिए। यीशु मसीह पाप रहित जीवन किए बिताए, फिर भी वो मृत्यु का दंड लिया, क्योंकि मुझे और आपको आजाद करने के हैं। हम पाप के लिए मर गए और यीशु मसीह के लिए जिंदा है। यीशु के कोड़े खाने से अगर आप बीमार है, बोलते रहिए, आप चंगाई पाएंगे। आमीन। सफेद गोली हमें चंगाई भले थोड़ा टाइम के लिए करेगा, पर यीशु मसीह का कोड़े हमें जिंदगी भर बीमारी से छुटकारा देगा। धार्मिकता यीशु है। मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं धर्मी हूं। मैं स्वर्ग जैसा धरती पे जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। यीशु ने हमारी सारी दुखों को और बीमारियों को ले लिया ताकि हम आजाद हो। हालेलुया। हमारी जीवन को यीशु मसीह आसान कर दिए। कितना लोग विश्वास करेंगे? हमारा मन यीशु का मन है, यीशु का मकसद हम पूरा करेंगे। हालेलुया। यीशु जो जीवन जिया, अब उसका बैटन हमें दिया, मिसाल हमें दिया, मिसाल न? मिशान मिसाल मशान मशान घाट नहीं, मशान दिया, बैटन दिया, ताकि मैं अब वो भागो जो यीशु मसीह चालू किया, हम पूरा करेंगे। और जल्द मेरा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। जो यीशु के लिए जीता उसे लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं? हो सकता है आज तक आप यीशु को ठुकरा दिया, पर आज यीशु को ग्रहण करेंगे। आज से आपका जीवन यीशु मसीह चलाएंगे। इसलिए मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए, आंखें बंद करिए, हाथों को उठाइए, समर्पण करिए, बोले यीशु स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ। मेरा शरीर आपका मंदिर है। आपने मृत्यु दंड लिया ताकि मैं आजादी पाऊं। मैं आजादी का जीवन जीऊं। यीशु ही मेरा प्रभु है। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। और सबने कहा आमेन। प्रभु इन वचनों से आप